मनीष कश्यप हैं, एक ईमानदार पत्रकार हैं और उन्होंने जब से लालू और नीतीश सरकार जो गठबंधन मिलके बनी है, उस टाइम से वहाँ बेलगाम सरकार हो गई। वहाँ भ्रष्टाचार चरम से ऊपर निकल चुका है। हत्याएं वहाँ नित्य नहीं हो रही हैं। डकैती वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अपहरण वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। बलात्कार वहाँ देखिए आप, डेली बलात्कार वहाँ हो रहे। तो इन चीज़ों को जो है ना, जब उन्होंने उजागर किया तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार उनके खिलाफ खड़ी हो गई। इसलिए उसके ऊपर एनएसए लगाया गया, अन्य उसको पनिशमेंट दिए गए और 6 महीने से वो जेल में बंद कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की नाकामी है कि अगर आपकी कोई सत्यता दिखा रहा है, कोई पत्रकार अपनी एक पत्रकारिता ईमानदारी से करना चाह रहा है, तो आप उसको दबा रहे हो। तो ये कब तक चलेगा? आपका क्या होगा? नीतीश जी, आप तो एक सुशासन बाबू के नाम से पुकारे जाते हैं। क्या आपका यही सुशासन है कि एक ईमानदार पत्रकार को आप इस तरह से वहाँ उसको बंदी बना के रखा है? आपने एनएसए लगा के रखा है कि मनीष कश्यप जो एक स्वतंत्र पत्रकार है और ईमानदार पत्रकार है, अगर उनके ऊपर कोई अद्वेष भावना से अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है और उनको इस तरह से यातना दे के जेल में डाला जा रहा है, तो सेंट्रल एजेंसियां हैं, इसके ऊपर एक्शन ले सकती है और लेना भी चाहिए। क्योंकि फिर तो देश में इसका मतलब, तो अगर बदले की भावना से काम होता फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, कोई पत्रकार काम कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ वो पत्रकार हैं जो रातों दिन हमारे देश को गालियां दे रहे, चाइना का समर्थन कर रहे, ये पार्टियां उनके लिए कुछ नहीं बोलती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका तो ईडी ने नाम भी खुल के निकाल दिया है कि किसके पास 15 लाख आए, किसी के पास 20 लाख आए, किसी पे 45 लाख आए, सब लिस्ट में इनके नाम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार जो पिछले 6 महीने से सलाखों के पीछे है, और ना ही केवल सलाखों के पीछे है, जिस पर एनएसए तक लगा दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उस खबर को लेकर के जो उसने अपने चैनल पर चलाई, जो पहले कई बार जो है प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित हो चुकी थी। बिहार के कई बड़े बड़े नेता उसी चीज पर बयानबाजी कर चुके थे। किसी पर कोई एक्शन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन मनीष कश्यप को खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि बिहार सरकार का सच लगातार उसने उजागर करने का काम किया। अब एक और दृश्य सामने आ रहा है, एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि अभी बिहार में जो है शिफ्ट किया गया है तमिलनाडु से मनीष कश्यप को। उसके बाद लगातार पेशी वहां हो रही है, और इसी दौरान जब वो निकल रहे थे वहां से, तो अपनी मां से मिले। अपनी मां से मिलते हुए जो है उनके भावुक शब्द जो है वो सुनने को मिले। मां उनकी लगातार रो रही थी। तो मनीष कश्यप ने कहा कि जिस दिन मैं जेल से निकलूंगा उस दिन केवल एक मां नहीं बल्कि लाखों माएं जो हैं बिहार की, उनके आंसू मैं पोंछने का काम करूंगा। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, अपनी मां के आंसू वो पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आंसू मैं केवल अपनी मां के नहीं, एक बार मुझे बाहर निकलने दो, जेल से बाहर आने दो, राजनीतिक प्रपंच के नाते मुझे फंसाया गया है, लाखों माओं के आंसू मैं जो है वो साफ करने का काम करूंगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो मनीष कश्यप हैं, एक ईमानदार पत्रकार हैं और उन्होंने जब से लालू और नीतीश सरकार जो गठबंधन मिलके बनी है, उस टाइम से वहाँ बेलगाम सरकार हो गई। वहाँ भ्रष्टाचार चरम से ऊपर निकल चुका है। हत्याएं वहाँ नित्य नहीं हो रही हैं। डकैती वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अपहरण वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। बलात्कार वहाँ देखिए आप, डेली बलात्कार वहाँ हो रहे। तो इन चीज़ों को जो है ना, जब उन्होंने उजागर किया तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार उनके खिलाफ खड़ी हो गई। और जबकि उन्होंने भ्रष्टाचार तो इस यहाँ तक दिखाया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस हद तक भ्रष्टाचार हो रहा है। वो मनीष कश्यप एक ईमानदार पत्रकार होते हुए अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहे थे, जो एक मीडिया का धर्म होता है उसको वो निभा रहे थे। वो बिहार सरकार को समझ में नहीं आया, हजम नहीं हुआ, इसलिए उनके ऊपर इस तरह के केस लगाए गए। आप देखिए कि जो बिहार में एक पुल बना था गंगा नदी पे, गंगा जी पे जब पुल बना था, वो कैसे धराशायी ताश के पत्तों की तरह नदी में टूट के गिर गया। उसमें कई करोड़ों का खर्चा आया था। बताते हैं लगभग उसमें 1800 करोड़ खर्चा हो चुका था, और वो ताश के पत्तों की तरह गिर गया। तो आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। ये तो एक था जो उसने दिखाया, ऐसे उसने हजारों दिखाए कि ये देखिए ये भ्रष्टाचार है। वही बिहार सरकार की किरकिरी बन चुके, और इसलिए उसके ऊपर एनएसए लगाया गया, अन्य उसको पनिशमेंट दिए गए और 6 महीने से वो जेल में बंद कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की नाकामी है कि अगर आपकी कोई सत्यता दिखा रहा है, कोई पत्रकार अपनी एक पत्रकारिता ईमानदारी से करना चाह रहा है, तो आप उसको दबा रहे हो। तो ये कब तक चलेगा? आपकी जिस दिन सरकार हटेगी उस दिन आप क्या करेंगे?
मनीष तो बाइज्जत से बाहर आएगा, दुनिया उसको सर माथे पे बैठाएगी। मगर आपका क्या होगा नीतीश जी? आप तो एक सुशासन बाबू के नाम से पुकारे जाते हैं। क्या आपका यही सुशासन है कि एक ईमानदार पत्रकार को आप इस तरह से वहां उसको बंदी बना के रखा है, आपने एनएसए लगा के रखा है? तो ये कहीं ना कहीं नीतीश के ऊपर जो है ना प्रश्न लगता है कि वो जब से भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए तब से वो अब जो है सुशासन बाबू ना होके वो कुछ और ही हो चुके हैं। इसी बीच जो यहाँ पर राजनीतिक मोहरा बनाया गया, इसमें बिहार सरकार और उतनी ही संलिप्तता जो है वो तमिलनाडु सरकार की भी है। तमिलनाडु में एनएसए लगा, तमिलनाडु पुलिस पहुंची थी बिहार अरेस्ट करने के लिए। और अभी हाल ही में एक प्रकरण चल रहा है उदयनिधि स्टालिन का। सब जानते हैं कैसे विवादास्पद बयान उन्होंने दिए हैं। मनीष कश्यप पर यह बोल के एनएसए लगाया गया कि 2 राज्यों में इन्होंने टकराव की स्थिति पैदा की। लेकिन उदयनिधि स्टालिन का बयान लगातार, कल भी उन्होंने ये बयान दिया है, 3 दिन पहले भी ये बयान दिया है, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और मनीष कश्यप वीडियो में सुनते हुए नजर आ रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जा रहा है। वो तमिलनाडु जो है वो मुझ पर इतना बड़ा एक्शन ले लिया, उदयनिधि स्टालिन पर कुछ नहीं, ये राजा पर कुछ नहीं। खजूरिया जी, आपने एक चीज बिल्कुल नोट की होगी, देखा होगा कि आज के समय में एक जो ये गठबंधन बना है, आईएनडी इंडिया जो ठगबंधन है, इसमें कौन लोग हैं? वो सारी पार्टियां इकट्ठी हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में इतनी डूबी है कि जिनकी जांचें चल रही हैं, जो ये जमानत पे बेल पे घूम रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी 120 साल पुरानी पार्टी है, आप देखिए उनके सोनिया गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है, रॉबर्ट वड्रा बेल पे है, और भी उनके काफी नेता बेल पे। इसी तरह से आप लालू की पार्टी देख लिए कि लालू जो है ना सजा याफ्ता है 3 केसों में, उनके बेटे दोनों जो है ना बेल पे चल रहे हैं, उनके ऊपर भी ईडी की जांच चल रही है। इसी तरह से आप देखिए और अन्य पार्टियां हैं, उदयनिधि स्टालिन देख लो आप कि उन्होंने किस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर एकदम सीधा कटाक्ष किया है कि हिंदू धर्म तो काकुर्च है, चींटी है, मच्छर है, बोले इनको तो खत्म कर देना चाहिए। उसके ऊपर ये पार्टियां एक भी नहीं बोली। राहुल गांधी ने इसके ऊपर चुप्पी साध रखी है, सोनिया गांधी चुप्पी साधे। अगर यही स्टेटमेंट अगर किसी हिंदू ने दिया होता, किसी राष्ट्रवादी ने दिया होता, तो शायद अभी तक ये पार्टियां जो है ना नंगा नाच कर रही होती। तो यहां पर पता चलता है कि ये सारे देश विरोधी एक जगह खड़े होकर जो गठबंधन बना रहे हैं, वो गठबंधन, और कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, मगर ये संविधान ना बचा के ये एक दूसरे को बचा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में ये डूबे हैं। इन्हें सबको मालूम है कि बचेंगे नहीं, सब जेल में जाएंगे धीरे धीरे। जैसे केजरीवाल के मंत्री अभी तक 3-4 जेल में बंद हैं, नंबर केजरीवाल का भी आ चुका है। इसी तरह से ये सब दूसरे हैं, तो कहते हैं कि वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। तो आज सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक दूसरे को बचाने के लिए। पहले लगातार ये लड़ाई लड़ी गई कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु से जो है बिहार शिफ्ट किया जाए। बहुत लंबा संघर्ष उसमें चला, बहुत मेहनत उन लोगों ने की और आखिरकार बिहार आए। लेकिन कल मनीष कश्यप को उस वीडियो में सुना जा रहा है, वो कह रहे हैं मेरे को तमिलनाडु और बिहार से कहीं और ले जाओ, क्योंकि उन्होंने व्यथा बताई जहां पर वो जेल में है कि किस तरीके से सब वहां गोरख धंधे चल रहे हैं। और उसमें सीधे तौर पर प्रशासन को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि यही लोग वहां पर ड्रग माफिया चला रहे हैं, सब कुछ इनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट वहां पर है, मेरे को बस यहां से कहीं और किसी और राज्य में भेज दिया जाए। उन्होंने गुहार लगाई है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं इसमें जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मनीष कश्यप जो एक स्वतंत्र पत्रकार है और ईमानदार पत्रकार है, अगर उनके ऊपर कोई अद्वेष भावना से अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है और उनको इस तरह से यातना दे के जेल में डाला जा रहा है, तो सेंट्रल एजेंसियां हैं इसके ऊपर एक्शन ले सकती है और लेना भी चाहिए। क्योंकि फिर तो देश में इसका मतलब तो अगर बदले की भावना से काम होता फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, कोई पत्रकार काम कर ही नहीं पाएंगे। और मैं दूसरी तरफ खजूरिया जी आपको एक और बात बताना चाहेंगे, दूसरी तरफ वो पत्रकार हैं जो रातों दिन हमारे देश को गालियां दे रहे, चाइना का समर्थन कर रहे, ये पार्टियां उनके लिए कुछ नहीं बोलती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका तो ईडी ने नाम भी खुल के निकाल दिया है कि किसके पास 15 लाख आए, किसी के पास 20 लाख आए, किसी पे 45 लाख आए, सब लिस्ट में इनके नाम है। मगर ये पार्टियां बिल्कुल नहीं बोल रही। वो तो उदयनिधि स्टालिन का भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं, कोई अभिव्यक्ति की आजादी बता रहा है, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल उदय उसका कर रहे हैं। दूसरे इनके खड़के के बेटे का प्यांश खड़के, उसने भी तो हिंदू धर्म को कहा है कि हिंदू धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। इसी तरह से आपने देखा होगा इनके बहुत बड़े नेता हैं कर्नाटक के कांग्रेस के, उन्होंने तो मंच पे आके सीधा कहा था, मंच से कहा था कि हिंदू धर्म तो बहुत गंदी है, इसका तो नाम लेना भी बोले हमारी जबान खराब होती है। उस टाइम पूरी कांग्रेस चुप रही, कुछ बोला नहीं। अन्य पार्टियां भी ये इनकी सहयोगी वो भी चुप रही। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश को ये किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं देश।
आपने देखा कि महिलाओं के प्रति माननीय नरेंद्र मोदी ने जो एक अपना कमेंट किया था, मैनिफेस्टो में लाए थे कि हम जब सरकार हमारी आएगी हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। आज वो आरक्षण लाए, दोनों सदनों से पास करा दिया। सबसे बड़ी बात आप इसमें देखिए कि सभी पार्टियों ने समर्थन किया। अगर आपको इसमें कोई कमी नजर आ रही थी तो आप सदन में चर्चा करते हैं ना, बहस करते हैं कि भाई इसमें कमियां हैं, आप ठीक करिए, हम आपका समर्थन देंगे। मगर उस टाइम आपने बिल्कुल समर्थन कर दिया, पास होने के बाद तो आप कह रहे हो कि इसमें तो ये कमियां हैं, आप इसको अब नहीं लाओगे। अंतु परंतु उसमें आप जोड़ने लग गए, ओबीसी को कितना दोगे, एसी एसटी को कितना दोगे। तो ये कुल मिला के ये देश को भटकाना चाहते, ये वो शब्द कहते हैं जिससे देश को कहीं ना कहीं टोल किया जाए। और चाइना और पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत के अंदर से इस तरह की आवाजें उठे कि भारत में स्थिरता नहीं है, भारत में शांति नहीं है। इसलिए जितनी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में ना जाके कहीं दूसरी जगह जाएं। जैसे चाइना में आपने देखा होगा कि मोबाइल का मार्केट सबसे बड़ा चाइना के अंदर था। आज चाइना में एक भी मोबाइल कंपनी नहीं बची। 115 मोबाइल कंपनियां आज आज आपके भारत में आ चुकी हैं। और तो आज आपके यहाँ आईफोन आपके भारत में बन रहा है, जो कि अमेरिका और कभी चाइना में बना करता था, आज आपके देश में बन रहा है। तो चाइना को सबसे यही तो बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने इंडस्ट्रियल थे वो चाइना छोड़ के सब आज भारत में आ चुके हैं। तो चाइना चाहता है कि किसी तरह से भारत को स्तर किया जाए ताकि भारत बदनाम हो और इनके माध्यम कराया जाए। तभी तो ये कुछ पत्रकार हैं जिनके नाम आए हैं, किसी कोई 15 करोड़ ले रहा है, कोई 10 करोड़ ले रहा है, कोई 45 लाख ले रहा है। तो ये इसीलिए ले रहे हैं भारत को बदनाम। मैं इस पे अपनी सरकार से भी कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इसकी मांग करूंगा कि अब देश में ऐसे सख्त कानूनों की जरूरत है कि यहाँ पर अगर इस तरह की कोई बातें करता है तो उसको जेल में डाला जाए। अभिव्यक्ति की आजादी बहुत हो चुकी, अब ज्यादा बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो आपने सुना हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी को, जो अभी मनीष कश्यप का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम तुलना करेंगे बाकी इंसिडेंट्स की, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी करार दे दिया जाता है, उनके लिए जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सेलेक्टिव आउटरीच देखने को मिलता है विपक्षी गठबंधनों का, जहां एक तरफ मनीष कश्यप को निशाना बनाया गया, दूसरी तरफ हाल ही में लिस्ट निकली 14 पत्रकारों की, उनके सवाल भी जो है अब ये सुनने को तैयार नहीं है। तो आपने पूरी चर्चा सुनी, आपको इस बाबत जो भी लगा हो आप जरूर हमारे साथ अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रखें। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ दिया। धन्यवाद।